मैंने कभी अपने मन में भी कभी कल्पना नहीं की थी, जब यहां आने का आदेश मुझे प्रधानमंत्री जी से मिला था, कि यह क्षेत्र जो एक तरीके से दूर दराज क्षेत्र माना जाता है, देश का सबसे प्रमुख सीमावर्ती इलाका माना जाता है, इतना सुंदर और इतना भव्य होगा, ये मैंने अपने दिल में भी कभी कल्पना नहीं की थी। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मैं अगर अपने बाएं तरफ यहां झांकूं एक तरफ सूर्य का प्रकाश है, दूसरी तरफ मां भागीरथी, मां गंगा का आशीर्वाद है, तीसरे तरफ पहाड़ और चट्टानों पर सोने की तरह बर्फ एक चमक के आधार पर हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है, पर्यावरण की हरियाली है, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि वास्तविकता में आप लोग अपना जीवन स्वर्ग में व्यतीत कर रहे हैं। यहां आते ही शांत हो जाए पीछे। और रेखा जी, कलेक्टर आपके लिए नहीं रहेंगे, आप चिंता मत करिए। शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। यहां आते ही जो एहसास होता है हवा की पवित्रता, आप देश के बड़े बड़े शहरों के बारे में लोगों की चाहत होती है, इस क्षेत्र में आकर जो व्यक्ति जोर से सांस लेता है और वो हवा की पवित्रता अपने फेफड़ों में जाती है, वो एहसास जो आपको इस स्वर्ग में मिलेगा देश के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे एक मौका मिला इस पावन धरती को नमन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। कल केदार मंदिर में जो भव्य दर्शन हमारे रावत ने, उनकी पूरी टोली ने साथ में मिलकर करवाई, गंगा पूजन, मां भागीरथ जी की पूजन करवाई, हृदय के गहराइयों से मैं आपका आभारी हूं और आपको प्रणाम करता हूं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी मंच से कहा गया कि देश के मंत्री यहां आए हैं, पर इस क्षेत्र के लिए और आप सब लोगों के लिए मैं केवल देश का मंत्री नहीं हूं। आप में से कई को शायद इस बात का आभास नहीं, लेकिन इस स्वर्ग जैसा राज्य जो माना जाता है उत्तराखंड, इस उत्तराखंड से के साथ
सिंधिया परिवार का बहुत प्राचीन और पुराना रिश्ता है। अब आपने तालियां तो बजाई, क्या प्राचीन रिश्ता है, किसी को मालूम? पढ़ाई की वो प्राचीन थोड़ी हो सकती है, मैं इतना पुराना थोड़ी। मैं समझाता हूँ। 1803 में इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत भयानक भूकंप आया था, याद है? आप और हमारा जन्म नहीं हुआ, 220 साल पुरानी बात है, कोई 50 साल पुरानी या 20 साल पुरानी बात नहीं है। 1803 का जो भूकंप आया था, उस समय इस क्षेत्र की राजधानी एक छोटा सा गांव श्रीनगर होता था, सही है कि नहीं? अब पौड़ी क्षेत्र में जब वो भूकंप आया और 80% श्रीनगर जो राजधानी थी पूर्ण रूप से मिट गई। हमारे धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, देवप्रयाग का सबसे पुराना भगवान राम का मंदिर, सही, सब क्षतिग्रस्त हो गए थे। उस समय 1803 में ग्वालियर स्टेट के तत्कालीन महाराजा दौलत राव सिंधिया ने इन सारे मंदिरों की जीर्णोद्धार ग्वालियर स्टेट के द्वारा करवाई। तो 220 साल पुराना रिश्ता है हमारा। आज जो पवार लोग यहाँ बसे हुए हैं, सब कह रहे हैं कि धार से आता है, और धार पुराने ग्वालियर स्टेट का भाग था। मतलब मेरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए। और अभी रावल जी मुझे कह रहे थे कि इनके जीवन काल में इसी क्षेत्र में मेरी दादी पूर्व राजमाता विजयराजे सिंधिया भी दर्शन करने के लिए आई थी। तो आपका और हमारा रिश्ता कोई नेता का रिश्ता नहीं है, आपका और हमारा रिश्ता पीढ़ी भर पीढ़ी का रिश्ता है मेरे भाई और बहन। और वही रिश्ता लेकर आपके समक्ष में मैं आया हूं। तो मैं कोई दूर दराज का नेता नहीं, मैं दूर दराज का मंत्री नहीं। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा अगर आप समझोगे कि आपका परिवार का सदस्य ही आपके बीच में आया है। हाँ, एक मिशन लेकर हम आए हैं, एक संदेश लेकर आए हैं। इतिहास में पहली बार, इस भारत के इतिहास में पहली बार आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष हो गए हमारी आजादी का, पर 75 वर्षों में पहली बार वो मान, वो सम्मान, वो पहचान देश के सीमावर्ती आखिरी गांवों के लिए अगर 75 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज के आधार पर दिया।
और हमारा ये गांव धराली भी उसी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का भाग है। और यही सोच और विचारधारा है कि अगर भारत को प्रगति के पथ पे चलना है, भारत को विकास के पथ पे चलना है, अगर भारत को विश्व पटल पर विराजमान होना है, विश्व पटल पर अगर भारत को उजागर होना है, तो वो केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता से नहीं हो सकता। वो तब होगा जब इस देश के 6 लाख गांव से एक एक गांव भी वाइब्रेंट विलेज के आधार पर भारत को उस शिखर पर पहुंचाएगा। और इसलिए जितने भी हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, केवल उत्तराखंड नहीं, हिमाचल हो, लेह लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, इन सभी सीमावर्ती इलाकों पर गांव को पहचान कर, प्रमाण लेकर उन गांव को इस योजना में शामिल करके भारत सरकार के एक एक मंत्री को उन गांव में भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, ताकि असली विकास और प्रगति की समीक्षा भारत सरकार का मंत्री दूत के रूप में गांव के लोगों के साथ मिलकर उनकी आशा, उनकी अभिलाषा, उनकी आकांक्षाओं को सुनकर उन पर क्रियान्वयन का कार्य भारत सरकार मिलकर करेगी। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में भारत सरकार दिल्ली में तक सीमित नहीं है। पुरानी सरकारों में सरकार चलती थी तो दिल्ली से चलती थी, मंत्रालय चलते थे तो दिल्ली से चलते थे, मंत्री बनते थे तो दिल्ली के एयर कंडीशन के ऑफिस में बैठते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री और भारत सरकार के प्रतिनिधि गांव-गांव में आपके बीच में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ विकास करने के लिए संकल्पित होकर कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं। और यही सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच। यही सोच है जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। और अगर सबका साथ और अगर सबका विकास करना है तो पहले सबका विश्वास जीतना है। और अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के करना है तो फिर उस यज्ञ में आप समझ लेना कि जैसे यज्ञ है, उस यज्ञ में जो यज्ञ का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस यज्ञ में आहुति देने के लिए सबका प्रयास, सबका प्रयास होना। और इसलिए जब मां गंगा की आरती हमने किया, रावल साहब हमारे साथ खड़े थे, जब मां गंगा की आरती की तो मां गंगा की आरती ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले नहीं कर रहे थे। मां गंगा की आरती इस धराली गांव का सबसे छोटा बालक, क्या नाम था उसका, शान, सबसे छोटा बालक
शिवांग, काना काना, क्या नाम भी क्या सुंदर, काना। काना का हाथ मेरे हाथ में, और हम दोनों का हाथ मिलाकर हम दोनों ने मिलकर आरती की, मां गंगा की। और प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि एक एक गांव का विकास हो, एक एक गांव की प्रगति हो। 75 सालों में किसी भी सरकार ने इतनी योजनाओं का भंडार नहीं निकाला जो जन जन तक पहुंचे। अभी राजेंद्र जी से मैं बात कर रहा था, कहां गए राजेंद्र जी? हाँ, टोपी उतार दी राजेंद्र जी, पहले टोपी पहनी थी। मैंने पूछा कि क्या करते हैं राजेंद्र जी? राजेंद्र जी सेब की किसानी करते हैं, रिटायर हो गए। मैंने पूछा कि पेंशन की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? हमारा धराली गांव बड़ा गांव नहीं, 500-600 की आबादी है, पर उस 500-600 की आबादी में भी भारत सरकार की एक एक योजना का लाभ एक एक लाभार्थी को पहुंचना चाहिए। राजेंद्र जी को पेंशन का लाभ मिला, हमारी महिलाओं के लिए जो यहां बैठी हुई हैं, जैसे मेरी प्रभा बैठी है पीछे, मेरी गंगा बैठी हुई है पीछे, बड़े मुश्किल से मैंने उससे बुलवाया है, उठो गंगा। इन महिलाओं के लिए पहली बार घर घर में पूरी देश की महिलाओं को जब खाना पकाना पड़ता था, हम पुरुषों को कभी चिंता नहीं होती, हम खेती करके घर वापस आते हैं तो पूछते हैं कि खाना बनाए कि नहीं। पर किस हालत में हमारे घर की महिलाएं खाना बना रही हैं? लकड़ी और गोबर काट के आग लगाना, फूंक के उस आग को नई ऊर्जा देना और अपने फेफड़ों में आपके लिए और मेरे लिए रोज 100 सिगरेट का धुआं अंदर लेना। इस वातावरण में मेरी महिलाएं 365 दिन में 2 बार आपके लिए और मेरे लिए भोजन बनाती। 75 वर्ष में किसी ने नहीं सोचा इसके बारे में। पहले बार केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की कि इनके फेफड़ों में धुआं न जाए, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन एक एक महिला के घर में लगाया जाए। 9 करोड़ महिलाओं को इस देश में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया गया है और 45 महिलाओं को धराली गांव में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया गया है। हमारे पुरुष ताली बहुत कम बजा रहे हैं, बजाओ ताली। मेरी महिलाएं ने बहुत जोर से अभी ताली बजाई। क्यों? क्योंकि इनको एहसास है अपनी कठिनाई का। आप और हम तो घर जाके दाल रोटी खा लेते, और स्वयं सहायता समूह जो बनाया, मैंने बहुत समय बिताया मेरी बहनाओं के साथ, मेरी माताओं के साथ। क्या उत्कृष्ट उत्पादन और फिर उसका पैकेजिंग, उसका मार्केटिंग। कोई जैम बना रहा है, कोई बीज बना रहा है, अलग अलग तरीके के चीज बनाए जा रहे हैं। एक एक समूह में मेरी 6 महिलाएं हैं। गंगा का समूह अलग है, प्रभा का समूह अलग है। अभी झाला गांव में मैं जाने वाला हूं। मैंने प्रभा को कहा है प्रोसेसिंग सेंटर में मुझे ले जाना, मैं देखूंगा प्रोसेसिंग सेंटर।
ये कमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, तो इस देश में प्रगति और विकास केवल 50% आबादी के आधार पर नहीं हो सकता। अगर केवल हम पुरुष जाति समझें कि हम विकास कर सकते हैं, हम प्रगति कर सकते हैं, तो ये देश वो प्रगति की चोटी पे नहीं पहुंच सकता जब तक महिलाओं को हम विकास के मुख्य धारा में न जोड़ें और मातृशक्ति और महिला शक्ति के आधार पे ही भारत माता उस विश्व पटल पर उजागर होगी। और फिर देखो कितनी तालियां मेरी महिला ने बचाई, और तो आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हो। बजाओ ताली। ये ताली नहीं है धराली की ताली चाहिए मुझे। चलो बजाओ। तो ये एक संकल्प, 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। 2013-14 में हम लोग विश्व में 11वें नंबर थे आर्थिक महाशक्ति के रूप में। 9 वर्ष में हम 11 नंबर से आज हम लोग 5 नंबर पे पहुंच चुके हैं। और 6वें नंबर पे हमने किसको छोड़ दिया? इंग्लैंड। जो देश सोच रहा था इस देश पर राज करेगा, उस देश को नरेंद्र मोदी जी ने पछाड़ के पीछे छोड़ दिया और भारत को आगे कर दिया। और ये विश्वास रखना, इस सोच के आधार पर, इस विचारधारा के आधार पर समग्र विकास होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसी सोच और आधार पर 2030 तक भारत 5 नंबर पे नहीं रहेगा। भारत जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़कर भारत 3 नंबर आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपना प्रमाण बनाएगा। तो ये हमारा सफर है। इस धराली गांव में आज उज्ज्वला योजना की हम बात करें, प्राथमिक विद्यालय की बात करें, मिड डे मील चल रही है, आंगनबाड़ी चल रही है। अभी हमारी विनीता जी ने कहा कि हर मौसम का सड़क चाहिए, वो प्रस्तावित है, वो बनेगा, आप चिंता मत करना, ऑलरेडी प्रस्तावित है। उज्ज्वला योजना चल रही है। मैंने अभी पूछा नल जल योजना, हर घर नल। पुराने जमाने में क्या होता था पहाड़ी इलाके में, और हमारी महिलाओं को 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था, सिर के ऊपर मटका, साथ में बच्ची या बच्चा। 4 किलोमीटर जाओ, मटका लेके सिर पे ढो, और 4 किलोमीटर वापस मटका। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। पुराने जमाने में घर में टोटी नहीं होती थी, नल को टोटी कहते हो ना, यहां भी टोटी नहीं होती थी, और घर में अगर टोटी होती थी तो टोटी को घुमाते थे तो पानी नहीं। अब हर घर नल योजना के आधार पर आपके घर में टोटी भी होगी, और इस टोटी में से अमृत का पानी भी निकलेगा प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। 60,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। 75 वर्षों में 3 करोड़ पानी के कनेक्शन थे, पिछले 9 वर्षों में 5 करोड़ पानी के कनेक्शन हो गए हैं। 8 करोड़, और धरारी गांव में भी 165। कितने हुए? 165। कितने बने? 137। 137। और मैंने इनको कहा है कि मैं घर में जाऊंगा अभी देखेंगे। ये नहीं है कि केवल मंच पे आके कार्यक्रम हो गया।
मैं झाला गांव में जा रहा हूं प्रभा के पास, मैं इनके घर में जाऊंगा नल और टोटी देखने के लिए और घुमाऊंगा भी वहां से। तो ये भारत सरकार की सोच और विचारधारा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारी क्षमता इस गांव में अस्मरणीय है। कल केदार मंदिर, इतना सुंदर मंदिर, लेकिन गर्भगृह अब नीचे हो गया है। राहुल जी ने मुझसे बात की, पुजारी जी ने मुझसे बात भी की। हम कोशिश करेंगे कि इसका सौंदर्यीकरण भी हो, इसका भव्य रूप भी निकले, अलग से इसका प्रस्ताव दीजिएगा आप मुझे राहुल जी। अभी तक वो प्रस्ताव में नहीं आया। पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर जरूर हम लोग कोशिश करेंगे, ये विश्वास में दिलाना चाहता हूं। और एक बार जरा राहुल जी आप और पंडित जी दोनों मिलके प्रस्ताव भी बनाइए, कलेक्टर साहब इसका प्रस्ताव भी बनाइए कि कैसे इसका पुराना रूप हम लोग दोबारा उजागर कर सकते हैं। वो गर्भगृह तक हम लोगों को दर्शन होना चाहिए। और आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप राहुल जी की जिम्मेदारी मेरे पीछे पड़ने का, हाँ, क्योंकि आपका पुराना संबंध है सिंधिया परिवार का। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, सिंधिया परिवार की निजी राशि से भी मैं राशि दूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए, ये विश्वास दिलाता हूं। और आपकी जिम्मेदारी है मेरे पीछे पड़ने की। और उस मंदिर का भव्य रूप, जिस क्षेत्र में सिंधिया परिवार का सदैव धार्मिक कार्य में योगदान रहा है, श्रद्धा के साथ, एक दिल और आत्मा के रिश्ते के साथ, इस पीढ़ी में भी वही तार, वही धागा बनाए रखने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ करेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। हमारी क्षमता अपार है, फल से लेकर राजमा तक लेकर, सब्जी तक लेकर, जड़ी बूटी तक लेकर, और इसे हमें उजागर करना होगा। ये पूरी क्षमता को लेकर मैं वापस जाऊंगा और पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा, भारत सरकार में भी बात करूंगा। कुछ इस क्षेत्र के लिए हम लोग जरूर करेंगे, समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आईटीबीपी के जवानों की भी, भारती जी और बबीता जी अलग अलग राज्यों से आई है, प्रवीण जी भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको मेरा प्रणाम और उनको मेरा सलाम कि हमारे बॉर्डर क्षेत्र को पूरे रूप से सुरक्षित करते रखते हैं। इनकी बलिदान के आधार पर आप और हम चैन की नींद सो पाते हैं। उठकर इनके तालियों की गड़गड़ाहट से इनका धन्यवाद। आप बैठो, आपको बैठना है, हम लोगों को उठना है और ताली बजाना। अरे धराली की ताली चाहिए भैया, क्या कंजूसी है ये? हाँ चलो, अभी भी मुझे महिलाओं की ताली सुनाई दे रही है, पुरुषों की ताली सुनाई दे रही है। चलो, अरे दबाओ जोर से हाथ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत